हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 6 पाठ 4 अनीता की मधुमक्खियाँ भाग 2। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, दिए गए कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाएं। तो बच्चों यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, आपको इन्हें पढ़ना है और पढ़कर सही या गलत का निशान लगाना है। क आरटीई अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। सही। ख आपके परिवार का हर सदस्य पढ़ाई के लिए स्कूल गया था। तो यहाँ पर आप सही या गलत का निशान अपने परिवार के सदस्य के बारे में जानकर लिखेंगे। यदि आपके परिवार का हर सदस्य पढ़ाई के लिए स्कूल गया था तो सही का निशान लगाएंगे, और अगर नहीं गए तो यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। ग हर बच्चे को स्कूल जाने का अधिकार नहीं है। गलत। घ मधुमक्खियाँ फूलों के रस का उत्पादन करती हैं। गलत। मधुमक्खियाँ शहद का उत्पादन करती हैं, वो फूलों का रस लेती हैं और उससे शहद बनाती हैं। च चींटियाँ मधुमक्खियों की तरह एक साथ रहती हैं और काम करती हैं। सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, विद्यालय नहीं जाने वाले अनपढ़ लोगों को अपने दैनिक जीवन में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ हमें लिखना है कि जो व्यक्ति स्कूल नहीं जा पाते हैं या अनपढ़ रह जाते हैं, उन्हें अपने जीवन में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ हम लिखेंगे अनपढ़ लोगों को पढ़ने लिखने व हिसाब लगाने में दैनिक समस्याएं आती हैं। उन्हें बैंक के कार्य या कोई फॉर्म भरने के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दिए गए चित्र को ध्यान से देखें और उसमें रहने वाले कीट का नाम बताएं। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि चित्र में मधुमक्खियों का छत्ता दिखाया गया है और इसमें कौन रहता है, मधुमक्खियाँ। तो यहाँ मधुमक्खियाँ लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, अनीता की शिक्षा ने उसे मधुमक्खी पालन के कौशल विकास में मदद की। क्या शिक्षा से आपके परिवार के किसी सदस्य के जीवन में कोई बदलाव आया है? अपने परिवार में चर्चा करें और जवाब दें। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे। आप अपने परिवार में चर्चा करेंगे और पता लगाएंगे कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा से उसके रहन सहन में कोई बदलाव आया है तो लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ, शिक्षा प्राप्त करने से हमारे चाचा जी के जीवन में बहुत बदलाव आया है। अब वे बहुत अच्छी नौकरी करते हैं, उनके पास अच्छा घर है, गाड़ी व सब सुविधाएं हैं, जो कि उनकी कड़ी मेहनत से प्राप्त शिक्षा के कारण ही संभव हो पाया है। तो यहाँ मैंने अपने चाचा जी के बारे में बताया है कि उन्होंने बहुत मेहनत की और पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद उन्हें बहुत अच्छी नौकरी लगी। अब उनके पास घर, गाड़ी व सब सुविधाएं हैं। तो ये सब शिक्षा से ही संभव हो पाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, मधुमक्खी के छत्ते में निम्नलिखित मधुमक्खियों की भूमिका लिखिए। अब यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते में किसकी क्या भूमिका होती है उसके बारे में लिखना है। क रानी मधुमक्खी। तो रानी मधुमक्खी का कार्य क्या होता है, अंडे देती है। ख नर मधुमक्खियाँ, ये छत्ते में बहुत कम होती हैं। ग कार्यकर्ता मधुमक्खियाँ, इनका कार्य क्या होता है, फूलों का रस ढूंढने तथा शहद तैयार करने का कार्य करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, नीचे दिए गए चित्र से आपको क्या शिक्षा मिलती है? अपना उत्तर देने के लिए कोष्ठक में दिए गए संकेतों का प्रयोग करें। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और नीचे दिए गए संकेत कौन कौन से हैं? कड़ी मेहनत, सामूहिक कार्य, एकता, संगठन, अनुशासन, हार नहीं मानना। तो ये सब दिए गए हैं। इनकी सहायता से आपको क्या शिक्षा मिलती है उसके बारे में लिखेंगे। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हम कड़ी मेहनत, अनुशासन व सामूहिक कार्य करके
हार को भी जीत में बदल सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एकता में बल है तथा संगठन व अनुशासन लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल सामुदायिक स्वच्छता। हमारे आसपास का वातावरण हमें स्वस्थ रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम सब एक पड़ोस समुदाय में रहते हैं। हमारे आसपास की स्वच्छता की स्थिति हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इसलिए व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ स्वच्छ और स्वस्थ परिवेश को बढ़ावा देने में योगदान देना हमारी जिम्मेदारी है। तो बच्चों, यहाँ पर सामुदायिक स्वच्छता के बारे में बताया गया है कि हमारे आसपास का वातावरण हमें स्वस्थ रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम सब एक पड़ोस समुदाय में रहते हैं। हमारे आसपास की स्वच्छता की स्थिति हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इसलिए व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ स्वच्छ और स्वस्थ परिवेश अर्थात अपने आसपास के क्षेत्र को भी साफ सुथरा रखना और उसको बढ़ावा देना व योगदान देना उसमें हमारी जिम्मेदारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर छात्रों के लिए गतिविधि। प्रश्न 1, क्या आपने कभी अपने दैनिक जीवन में ऐसी स्थिति का सामना किया है? बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र को देखकर आपको इस प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में देना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ हाँ। यदि आपने ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया है तो आप नहीं भी लिख सकते हैं। प्रश्न 2 है, ऊपर दी गई स्थिति के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे। कोई भी फिसल कर गिर सकता है जिससे चोट लग सकती है। रुके हुए पानी में मच्छर आदि पनपते हैं जिससे डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। प्रश्न 3, किसी महामारी के समय में भी आप अपने पड़ोस समुदाय को स्वच्छ रखने में कैसे योगदान दे सकते हैं? कोई भी 2 तरीके बताइए। तो यहाँ पर आपको कोई भी 2 तरीके लिखने हैं जिससे किसी भी महामारी के समय में आप अपने पास पड़ोस समुदाय को स्वच्छ रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पहला, अपना कूड़ा कूड़ेदान में ही डालकर सूखा व गीला कूड़ा अलग अलग करके। दूसरा, खुले में शौच ना करके। तीसरा, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करके। तो इन तरीक़ों से हम अपने आस पड़ोस समुदाय को स्वच्छ रख सकते हैं किसी भी महामारी के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। अब यहाँ लिखा है, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। कोट बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। खाना पीना, वेजिटेबल सैंडविच बनाकर खाना। गतिविधि, मसालों की खुशबू से उनकी पहचान करना सीखना। खेल, हम सब में कौन ऊंचा कूदे। तो हमें ये सब खाना पीना है, गतिविधि करनी है और खेल खेलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।